हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबको एक चैनल मिल गया होगा आपकी पढ़ाई के लिए। सो दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 मैथ्स। जिसने भी मैथ्स हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का नाम ही सेट्स है। हम सेट से क्या समझते हैं? सेट्स होता क्या है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन, बर्तनों का कलेक्शन हो या कपड़ों का कलेक्शन हो, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो। अगर हम कहें एक ज्वेलरी शॉप में गए, हम कहते हैं ना एक एक सेट दिखा दो हार का, कहते हैं। उसी तरीके से हर एक चीज़ का एक सेट होता है जिसमें हम एक कलेक्शन कहते हैं, जिसका एक मतलब होता है कलेक्शन। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ अलग अलग होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबके लिए सिमिलर होती है। जैसे कि सूरज सबके लिए एक ही है, सन, मून सबके लिए एक ही है। उसी तरीके से इस दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो सबके लिए सेम होती है। उसी तरीके से इस चैप्टर में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो सबके लिए सेम होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, ये तो सबको पता है। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे सबके लिए ये 7 दिन बराबर होंगे। ये तो नहीं होगा कि हम कोई और आइलैंड पे गए या कोई दूसरी कंट्री में गए, वहाँ पे 7 डेज़ के बदले 8 डेज़ होते हो या 9 डेज़ होते हो। नहीं ना, 7 डेज़ ही होते हैं ना। तो हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है जो सबके लिए सेम है, वो है ऑल डेज ऑफ वीक। मतलब एक हफ्ता सबके लिए सेम होता है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आता है। ये हमारे लिए सेम। अच्छा चलो, ये भी नहीं समझ आया। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इवन नंबर फर्स्ट बोला है, मतलब वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर भी रह रहा हो सबके लिए इवन क्या होता है? इवन नंबर अगर मैं इजी फॉर्म में बताऊँ तो समझो 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो इवन नंबर है। फर्स्ट बोले मतलब वो इवन नंबर जो पहले आते हैं, तो मतलब क्या होगा? 2, 4, 6, 8 फर्स्ट इवन नंबर बोल रहे हैं और बाकी आते जाएंगे, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है? इवन नंबर है। और अगर ये क्वेश्चन मैं किसी भी इंसान से अगर मैं पूछूंगी कि मुझे फर्स्ट इवन नंबर्स बताइए, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, तो वो भी बंदा मुझे यही बताएगा। वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि इवन नंबर है तो चलो भाई 12 भी तो इवन नंबर होते हैं, 12, 14, 16, 18, ये नहीं बताएगा। मैंने फर्स्ट बोला है तो मुझे वो स्टार्टिंग से ही बताएगा, ठीक है। अब आती है बात नॉट वेल डिफाइंड। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी वो सब के सब वेल डिफाइंड थे, लेकिन अब जब हम बात करेंगे वो नॉट वेल डिफाइंड है। मतलब जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो सबके लिए मतलब सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। हमने जो वेल डिफाइंड जो मैंने बताया था वो सबके लिए सेम था, बट जो नॉट वेल डिफाइंड है वो सबके लिए सेम नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर्स। अब इस वर्ल्ड में वही सेम बात, इस वर्ल्ड में लोग रहते हैं, सबके लिए सब कुछ अलग अलग होता है, सब कुछ सबके लिए डिफरेंटली होता है। अगर मैं तुमसे ही बेस्ट एक्टर्स की बात करूं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा 3 बेस्ट एक्टर्स क्या होंगे? कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप मेरे से पूछो कि मेरा कौन सा 3 बेस्ट एक्टर्स हैं, तो मेरे लिए भी तो अलग ही होंगे ना। सो ये हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए भी अलग है, मेरे लिए भी अलग है, किसी और से ही पूछूंगे उसके लिए भी अलग होगा। हाँ, तो 3 बेस्ट एक्टर्स यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। हाँ, और ऐसी अगर मैं कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट प्लेयर्स की बात करूँ, किसी के लिए भी कोई भी 3 बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं, मेरे लिए भी कुछ और कोई और होगा, आपके लिए भी कोई और होगा। सो इस वर्ल्ड में अगर मैं किसी से भी अगर ये सवाल पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, सबके आंसर्स मुझे डिफरेंट मिलेंगे, नॉट अ सेम आंसर मुझे कहीं पर ही मिलेगा। सो इट्स नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है हमारे लिए, ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो कलेक्शन हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा वो हमारा सेट ऑफ कलेक्शन नहीं होगा, मतलब सेट नहीं होगा वो हमारे लिए। आपको चलो मैं दोबारा से सेट्स के बारे में बता देती हूँ। मतलब सेट्स होता क्या है? सेट्स वो होता है एक ऐसा कलेक्शन जो इस वर्ल्ड में किसी भी इंसान के लिए कोई भी हो, सबके लिए वो चीज़ सेम होगा, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर की इस बात करूँ तो उसको भी इवन नंबर यही पता होगा कि 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह एक्सेट्रा जितना भी हो। हाँ,
वो भी उसको पता हो कि हाँ भाई यही इवन नंबर है। वो इवन नंबर ये नहीं बोलेगा कि 1 2 3, वो ये नहीं बोलेगा। अगर मैं होल नंबर्स की बात कर रही हूँ तो उसको भी पता होगा कि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं। वो ये नहीं बोलेगा कि होल नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये एक सेट है, क्योंकि ये सबके लिए सिमिलर है। ठीक है, और कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो सेट्स होते हैं, सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स वही जो अभी हमने बात करी थी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं अभी दोबारा बताऊंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स अभी दूंगी आगे, तो समझ जाना कि सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं। और सेट्स जो लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। कैपिटल मतलब बड़ी ABCD में लिखा जाएगा। और लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा छोटी ABCD में लिखा जाएगा, जैसे ABC। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा, सेट्स जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है। सबसे पहले कोई कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे, कोई भी हो सकते हैं ABC। ठीक है, ये हमारे सेट्स का एक फॉर्म होता है ऐसा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये याद रखना कि सेट्स जो होता है वो हमें कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट्स हम छोटे वाले में लिखते हैं, छोटे ABCD में लिखते हैं। ठीक है, और जो सेट्स होते हैं उसे हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेट्स के टाइप। सेट्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म ये होता है, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया था, कि एक सेट होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, कॉमा लगा लगा के। वैसे ही यहाँ पे हमें एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है, मतलब अब इसको देखते हैं। बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये सेट है या नहीं है। अगर मैंने यहाँ बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला है तो आपके दिमाग में अभी कौन से बबल्स आ रहे होंगे? यही आ रहे होंगे, AEIOU, या कोई और ABCD आ रही होगी, यही आ रही होगी ना। तो ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, किसी और के लिए भी सेम होगा, तो ये सेट होगा ही नहीं होगा। सो दिस इज़ अ सेट। अच्छा ठीक है, अब बबल्स हैं, तो बबल्स तो स्टार्ट होता है V से। तो देखिए, अब मैंने V है, इसको मैंने बड़ी ABCD में लिखा है, कैपिटल में लिखा है। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म कैसे होगा लिखना, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे। एलिमेंट क्या होगा यहाँ का, इसके अंदर, इसमें जो क्वेश्चन बोला है उसका वो मतलब, जैसे अगर मैंने बोला बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब बबल्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से बबल्स होते हैं, AEIOU। तो ये AEIOU है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इसको समझ लो अच्छे से। अब मैं इसको लिखूँ कैसे, अभी कैपिटल में तो नहीं लिखेंगे, ये छोटी ABCD में लिखाएंगे। तो A, E, I, O, U। अब AEIOU हमने कर्ली ब्रैकेट भी लगा दी, हमने कैपिटल में सेट्स भी लिख दिया, तो ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म बन गया, सेट का एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है, द सेट ऑफ अ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अच्छा, सेट ऑफ लेटर मतलब कलेक्शन है लेटर्स का, जो कौन सा वर्ड बना रहा है, स्कूल बना रहा है। अब यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा गलती करेंगे, जैसे कि स्कूल का बना रहे हैं, तो चलो मैं कोई भी एक सेट ले रही हूँ, A मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट डालूंगी स्कूल के, क्यों, क्योंकि कोई कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, वो कौन सा वर्ड बना रहे हैं, स्कूल ही तो बना रहे हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में एलिमेंट डालेंगे SCHOOL। लेकिन ये अब बताओ सही है गलत है, लेकिन जो हमने यहाँ पे जो भी लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि जो सेट ये कहता है कि जो एलिमेंट है वो एक ही बार आना चाहिए, वो डबल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे S एक ही बार है, C एक ही बार है, H एक ही बार, बट यहाँ O 2 बार आ रहा है, जिसके कारण हमारा ये सेट गलत हो गया है। सेट ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो वो एक ही बार आना चाहिए, तो हमारा SCHOOL ये हमारा एक पूरा अच्छा सा रोस्टर फॉर्म का सेट बन गया है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने O एक ही बार डिनोट किया है।
ठीक है। अगर कभी भी ऐसी कोई वर्ड्स आए, बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बिल्कुल रोस्टर फॉर्म की सिमिलर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसी गलती तो कभी मत करना कि तुम ऐसे मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को तुम रोस्टर फॉर्म में लिख के आ गए हो, ऐसा कभी नहीं। अब तुम समझो कैसे। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, वो लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। ये एल है, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में होता है। मतलब देखो, बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वही क्वेश्चन है, बट मुझे यहाँ फॉर्म कौन सा दे रखा है लिखने का? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है लिखने का। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इस बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मेरे लिए तो ये वही है, AEIOU है ना, मैं यही लिखूँगी? नहीं, मैं ये नहीं लिखूँगी, मुझे इसको लैंग्वेज में लिखना होगा। सो मैं लैंग्वेज में इसे कैसे लिखूँगी? सो अब देखते हैं। बबल्स है, बबल सॉरी बी लगाए हैं, कर्ली ब्रैकेट तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, बट यहाँ पे जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो एक चीज़ याद रखना है कि ये एक्स, ये लगाया फिर एक्स। अब जो ये होता है ना, इसको हम कहते हैं सच दैट, एक्स सच दैट, ठीक है, इज द बबल ऑफ बबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने, मतलब मैंने इसको लैंग्वेज में ही लिखा है। एक्स सच दैट इज़ द बबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब बबल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वो यही है। मैं इसको AIU नहीं लिख सकती इसमें। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला समझते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फिर से, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, मतलब अब हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है, सेट बनाना है जिसमें, लेकिन वो 5 से नेचुरल नंबर छोटे होने चाहिए। अब मैंने क्या एक सेट बनाया जिसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई दोनों साइड। अब मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट। अब ये जो साइन है इसको अभी तुम छोड़ो, ठीक है, ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने नेचुरल नंबर की बात करी है, तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग्स, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब ये जो नंबर है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर ही तो आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। सो एक्स सच दैट बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और हमें क्या बोला गया, लेस देन 5। और लेकिन ये जो नेचुरल नंबर जो मैं बनाऊंगी, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 से तो बड़े होंगे, एक्स कोई भी एक्स नंबर बड़े होंगे 1 से, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा। लेस देन 5 बोला है ना, तो मतलब 5 से छोटा होगा। सो यही हमारा एक पूरा सेट बन गया, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये हमारी बात करते हैं सिम्बल्स एंड मीनिंग। इसमें जो मैंने तो ये पहले बता रखा है कि जो ई होता है उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है। वही अगर ई पे अगर ऐसा साइन आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। यूनियन का मतलब, ये यू का साइन का मतलब होता है यूनियन। अब यूनियन को तुम एक तरीके से टोटल मान सकते हो, टोटल जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये एन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, ठीक है। ये जो हमने साइड में जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं ना, इनको अच्छी तरीके से समझ लो, इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि नाम तो होंगे ही होंगे। अब तुम्हें पता नहीं है कि यूनियन है, अब यूनियन में होता क्या है तुम्हें यही नहीं पता होगा, तुम कर कैसे पाओगे? नाम को ही जान के तुम कुछ कर तो लोगे नहीं, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए इसके अंदर तुम्हें करना क्या है। सो ये जो ब्रैकेट में मैंने जो लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एन का होता है इंटरसेक्शन, जिसका मतलब कॉमन निकालना होता है। अब सोच रहे होगे कि मैंने ये गोला लगा के इसके ऊपर डंडा लगाया, ये क्या है? ये फाई है, फाई ये नाम है इसका। ये समझो यू का भी नाम है यूनियन, एन का भी नाम है इंटरसेक्शन, और वैसे इसका भी नाम है फाई, ठीक है। लेकिन जो फाई होता है ना, उसका मतलब होता है एम्प्टी, मतलब बिल्कुल खाली, कि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई नंबर ही नहीं है, वो खाली है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, फार्मूलाज, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मूलाज की। फार्मूलाज में क्या होता है, ये हमारे फार्मूलाज है, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी है, और लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी। अब ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। वैसे ही ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इक्वल ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। जैसे हमने ये वाला, अगर ये वाला नहीं समझा तो यहाँ देखो, ए प्लस बी, बाहर में भी सी नहीं था, मल्टीप्लाई में मतलब, और फिर हम ऐसे करते थे, इसको ऐसे भी लिखते थे, ए प्लस सी इंटू बी,
हाँ, बिल्कुल वैसे ही है, जो हमने 9th-10th में भी पढ़ा होगा वैसे ही है, बट यहाँ पे ये इन लोगों ने यूनियन इंटरसेक्शन लगा दिया। वैसे ही ए यूनियन फाई इक्वल ए होता है। ए फाई का मतलब क्या है? खाली, खाली इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं ए को यूनियन करूँगी ज़ीरो से तो ए ही आएगा। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए का और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। ए में मैं ए का कॉमन निकालूंगी तो ए ही आएगा ना मेरा कॉमन। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला, जो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और मैं ऐसे ही अभी इसमें और टॉपिक्स है जैसे वेन डायग्राम, वो मैं आपको एक बहुत अच्छे से फुल वीडियो में समझाऊंगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।